और मधुबनी को जोड़ने वाला वो आज पुल जो है गिर गया बिहार दिवस के अवसर पे और जल में समा गया, यानी जल दिवस जो है उसकी भी शुभकामना का संदेश दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। बिहार कभी विकास कर पाएगा? जाति से ऊपर उठकर बिहार के नेता और जनता कभी सोच पाएंगे? यकीन मानिए, सवाल का जवाब न कभी पहले मिला और न ही मौजूदा दौर में मिलता है। सरकारें आई और गई, गठबंधन बने और टूटे, सीएम की कुर्सी से नीतीश तो नहीं हिले, लेकिन नाम के लिए हुआ विकास मिट्टी में मिलता हुआ जरूर दिख रहा है। अब पता नहीं ये ध्वस्त होता विकास नेताओं को दिखता है या नहीं दिखता, या फिर वो देखना नहीं चाहते। शुक्रवार को एक बार फिर से बिहार में पुल गिर गया। यूं तो बिहार में पुल का ढह जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पुल देश का सबसे लंबा पुल था। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा था। 1200 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा था और इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा की होनी थी। सुपौल और मधुबनी जिले को जोड़ने के लिए कोसी नदी पर इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। पुल गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई उसके नीचे दब गए और घायल हो गए। पुल हादसा हुआ तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। बिहार में पुल गिरने का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए, आप पाएंगे कि बिहार की जनता भी इसकी आदी हो गई है। लेकिन मजाल है कि सरकार आंख कान खोलकर इस पर काम करवा ले। बस जैसे ही ये खबर आई, मृतक को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, घायलों की भी मदद करने का आश्वासन दे दिया गया और फिलहाल हादसे की जांच शुरू कर दी गई। बिहार में हुए पुल हादसे पर जाने माने यूट्यूबर और पूर्वी चंपारण से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे मनीष कश्यप ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने बिहार दिवस और जल दिवस का जिक्र तो किया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इस तरह के घटनाक्रम के बहाने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। सुनिए मनीष कश्यप ने क्या कहा। बिहार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज जल दिवस भी है और इसी के उपलक्ष्य में बिहार में एक पुल जो है वो गिर के जल में समा गया। 22 मार्च है, आज ही के दिन जो है बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ था और फिर देश का सबसे बड़ा पुल जो बिहार में बन रहा था, सुपौल और मधुबनी को जोड़ने वाला, वो आज पुल जो है गिर गया बिहार दिवस के अवसर पे और जल में समा गया, यानी जल दिवस जो है उसकी भी शुभकामना का संदेश दे दिया। हो सके तो ऐसे ऐसे ठेकेदारों पे एनएसए लगाइए। मनीष कश्यप तो पहले ही बोला था कि 10-12 पुल जो है वो रेड जोन में है, पहले ही बोला था जेल से निकलने के बाद ही। अरे कम से कम कुछ तो कार्रवाई कीजिए, कुछ तो जांच का कुछ तो नियम बनाइए। अभी कुछ दिन पहले किशनगंज में भी एगो पुल का पाया धस गया था, यहाँ पे दे रहा है। किशनगंज में भी जो है वो एक पुल का पाया धसा। बिहार में एक और पुल का पाया धसने से हड़कंप अब किशनगंज में देख सकते हैं। यहाँ पे पहले भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से नीतीश कुमार सरकार की किरकिरी हुई थी और उसके बाद से अब किशनगंज में, किशनगंज के बाद से सुपौल में। ये सिलसिला थमना चाहिए और बिहार के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि ट्विटर पे जो है आप लोग बिहार दिवस की शुभकामना देंगे। क्या फायदा होगा जब तक बिहार का ये दृश्य नहीं बदलेगा। फिर से कुछ मजदूर दबे हैं, फिर से कुछ मजदूर मरे हैं और देश का सबसे बड़ा नदी पे बनने वाला पुल जो लगभग 10 किलोमीटर से बड़ा था, मधुबनी और सुपौल को ही नहीं जोड़ता, बिहार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो है एक मील का पत्थर साबित होता, वो गिर गया। लगाइए एनएसए, ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, वरना हम तो बिहार के लोग यही समझेंगे कि कमीशन आप लोग ले लेते हैं, पुल गिरे या बिहारी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो है हादसा के बाद सिर्फ और सिर्फ मौन धारण करेंगे। और देश के सभी मीडिया चैनलों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप सभी जो है इस चीज को दिखाइए ताकि बिहार का हालात, बिहार का तकदीर और बिहारियों का किस्मत बदले। जय हिंद। मनीष कश्यप की एक एक बात आप सुनिए और फिर सोचिए, बिहार की इस दुर्दशा के लिए असली जिम्मेदार कौन है? नेता, राजनेता या फिर बिहार की जनता खुद? बहरहाल अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जो गिर गया है एक इसका थी गटर, बार बार हम लोग चेतावनी देते थे जाकर के इसका जो मेन अथी था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को धमकी जेले का और थाने का देता था जो अरेस्ट करा करके भेजा देंगे। आप लोग रंगदारी मांगने के लिए आते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी अपना करसीमा नहीं छोड़। कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे सवाल उठ रही है। जो इतना बड़ा पुल देश का और वो गिर जाना गाटर। जी उसमें गुणवत्ता कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं, सारा चीज सर मरीज मारता है, हम लोग निकाले, हम ग्रामीण लोग निकाले। कितना लोग इसमें दबे होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें लगभग 40
से 50 आदमी भीतर में दबे हुआ है, गटर के नीचे। गटर के नीचे। और कितने लोगों को ले जाया गया? 20-25 आदमी को भेजा गया है। और 40 आदमी अंदर दबा हुआ है। जी 40 आदमी है। गुणवत्ता इसमें नहीं है। दूसरा बात है कि ये पुल में जो काम करता है लेबर, उसको सेफ्टी नहीं देता है, इससे गिरता है। उस पर से अभी लोड पे जो है 90 चक्का गाड़ी चढ़ा करके काम करता है, जबकि इसको नीचे से काम करना था। ये कब गिरा है पुल? आज गिरा सुबह में। इसमें 40 आदमी नीचे में दबा हुआ है। 20 आदमी को ग्रामीण के सहयोग से हम लोग जो है मोटरसाइकिल से सुपौल पहुंचाए हैं। प्रशासन के लोग कोई आए हैं? नहीं प्रशासन का लोग आया, नहीं कंपनी का एक भी स्टाफ नहीं आया, छोटा स्टाफ नहीं है आया। तो किसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसमें? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद क्या